नमस्कार, राम राम साहब। मैं सत्यवादी सुरेश और आप मिलकर करने वाले हैं मार्केट की भविष्यवाणी। और दोस्तों, ये भविष्यवाणी निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए होने वाली है। कल होने वाली है निफ्टी की एक्सपायरी, और एक्सपायरी से पहले मार्केट में जो आज की गिरावट आई है वो एकदम शॉकिंग है। मतलब मार्केट में यूं मान के चलो कि अचंभित करने वाली ये गिरावट है। क्यों? इसके पीछे क्या कारण है, किस वजह से ये गिरावट आई है, और ये आगे गिरावट कितनी जारी रहेगी, कौन सा इसके लिए मेजर सपोर्ट का लेवल हमारे लिए हो सकता है, या फिर क्या कहीं पे कोई गैप है जिसको ये भरने जा रही है। इन सब के ऊपर हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। इवन हम जीरो टू हीरो ट्रेड के ऊपर भी डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को गौर से देखिए, पूरा देखिए और समझने की कोशिश करना दोस्तों। ये एजुकेशनल वीडियो है, कोई बाय सेल का टिप नहीं है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट की तरफ चलते हैं कि ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है। अगर हम हमारे मार्केट की बात करें तो आज आपको पता ही है, हम तो बहुत अच्छे से माइनस में हैं आज। लगभग अगर बात करें निफ्टी की तो 225 पॉइंट हम माइनस में हैं। सेंसेक्स की बात करें तो 609 पॉइंट माइनस में है। और बैंक निफ्टी की बात करूं तो 538 पॉइंट हम माइनस में है। वहीं पे देखो विक्स एकदम सेटल, ना तो विक्स में कोई डर का माहौल है ना कोई खुशी का माहौल है, एकदम ये चुपचाप बैठा है। डाउ जोन्स की बात करें तो 104 पॉइंट प्लस में है, एसएनपी 13 पॉइंट प्लस में है, नेस्डेक यहाँ पे 72 पॉइंट प्लस में है। लेकिन अब बात ये आती है कि ये तो प्लस में है तो हमारा मार्केट नेगेटिव क्यों है, ये क्यों गिरा है आज। तो थोड़ी सी न्यूज के ऊपर भी डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे दोस्तों। आपको क्या लगता है, मार्केट जब हमारा ये लगभग 26,300 तक गया था तो एक चीज का जवाब देना सोच समझ के, आप सबने कोई ना कहीं एक आध दो स्टॉक होल्ड कर ही रहोगे। मतलब एक पोर्टफोलियो तो आपने बना ही रखा होगा, भले 2,000 5,000 का बना रखा हो। तो वो प्लस में आया था क्या जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे था, लाइफ टाइम हाई पे था, तो वो क्या प्लस में आ गया था आपका पोर्टफोलियो? जहां तक मुझे लगता है कि नहीं, वो माइनस में ही था। क्यों? देखो सुनो, इसके पीछे मैं एक रीजन बताता हूं आपको। निफ्टी और बैंक निफ्टी, इन दोनों इंडेक्स को, बाकी इंडेक्स की बात नहीं करेंगे अपन, नहीं तो लंबा चौड़ा हो जाएगा फिर वार्तालाप। इन दोनों को 4-5 स्टॉक है वही खींच के लेके गए। एक तो एचडीएफसी, इसका सबसे ज्यादा वेटेज है, ये खींच ले गया। एक बात करें रिलायंस की तो रिलायंस खींच ले गई। और एक एल&टी, ये थोड़ी सी खींच ले गई इसको। और एक भारती एयरटेल। ये दो तीन जो मेन स्टॉक है ना, एचडीएफसी हो गया, रिलायंस हो गया और भारती एयरटेल, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी, और एक एक्सिस बैंक, ये भी थोड़ा सा तेजी में था। ये मतलब मैन 5 स्टॉक ऐसे हैं मोटे मोटे, जिनको अगर मैं लेके चलूं तो 3 से लेकर 5 स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने पूरे इंडेक्स को खींच के लाइफ टाइम हाई बना दिया, जिसका कोई सेंस नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है। ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, कुछ और भी इसकी परिभाषा हो सकती है। क्योंकि इंडेक्स को खींच के हाई बनाने से क्या क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है इससे। इंडेक्स, अब देखो इंडेक्स ऑन द मूव वहां से नीचे आ गया 26,000 से। तो अब क्या हो सकता है? देखो, एक तो ये कारण था हमारा कि इंडेक्स को केवल कुछ स्टॉक्स मिलके चलाए। अगर निफ्टी की 50 कंपनियां हैं, 50 की 50 नहीं, एटलीस्ट निफ्टी 50 की 50 कंपनियों में से 30 कंपनियां भी चलाती, 20 तो चलो नेगेटिव चल रही थी, तो भी हम मान लेते कि चलो ठीक है। लेकिन केवल 4-5 स्टॉक मिलके लाइफ टाइम हाई लगा रहे हैं, ये तो गलत बात है। ऐसे तो नहीं होना चाहिए, मैनिपुलेशन है एक तरह का ये तो। सो एक तो ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि भाई हमारा जो रुपया है, ये रुपया ऑल टाइम लो, मतलब यूं मान के चलिए कि रुपए की इस वक्त कीमत गिरी हुई है, लो पे लो लगा रहा है। ठीक है, एक ये भी वजह है। तो जब ये रुपया गिरता है तो इसमें एफआईज का इंटरेस्ट कम हो जाता है। कल के आपने डाटा देखा होगा, एफआईज एंड डीआईज का जो डाटा देखा था, वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था। उसमें क्या था, लगभग 400 प्लस कुछ करोड़ की एफआईज ने बाइंग की थी। वहीं पे 4100 प्लस करोड़ के, मतलब इन्होंने सेलिंग की थी एफआईज ने, और डीआईज ने बाइंग की थी 4100 करोड़ के आसपास। तो डीआईज भी कब तक बाई करेंगे? एक समय तो जब हार ही जाएंगे ये भी, एक तो समय आएगा ही ना। तो एफआईज कब बाई करना शुरू करेंगे? एफआईज तब बाई करेंगे जब हमारा रुपया मजबूत होगा, कुछ इनको पॉजिटिव सेंटीमेंट लगेंगे। हालांकि न्यूज कोई नेगेटिव नहीं है, बाजार में कोई न्यूज नेगेटिव नहीं है। आपको ऐसा लगे कि कोई नेगेटिव न्यूज आ गई अचानक से और कोई कांड हो गया ना, नेगेटिव न्यूज कुछ भी नहीं है। बस हम गिर गए, यूं मार्केट के जच गई कि गिर जाते हैं और गिर गया, ये वाली बात हो गई है। तो एक तरह की देखा जाए तो मतलब न्यूज कोई नेगेटिव नहीं है। सो एक ये कारण हो सकता है। तीसरा कारण मैं ये मानता हूं कि दिसंबर में अक्सर क्या होता है ना, कि जो एफआईज होते हैं ये कहीं ना कहीं अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करते ही करते हैं।
बट ये तो अभी थोड़ा लंबा ही चल गया खेल, दिसंबर से ज़्यादा ही खेल चल रहा है इनका, तो ये अपनी पोजीशंस को कहीं ना कहीं स्क्वायर ऑफ करते ही हैं। अब बात करते हैं हमारे लेवल्स पे, ये तो बहुत हो गया। तो लेवल्स की बात करूँ दोस्तों, लेवल्स की बात करने से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं आपको कि कल मैंने आपको जो वीडियो बना के दिया था उसके लेवल एकदम डॉट टू डॉट, आप अगर उन लेवल्स को लिख के रख रखे हो तो आज मैच करना कि जो जो लेवल मैंने दिए थे वो लेवल डॉट टू डॉट चले कि नहीं चले, एकदम परफेक्ट डॉट टू डॉट। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर भी मैं आपको लगातार अपडेट दे रहा था, टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल मेरा एकदम फ्री है, और ये जो चैनल का लिंक है ना, ये आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, मतलब कमेंट में सबसे ऊपर मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं एक जोरदार सी अनाउंसमेंट करूंगा, वो आप वीडियो को लास्ट तक रहना, लास्ट में ही बताऊंगा। लास्ट देखिए, अगर हम बात करें तो निफ्टी में देखो 26,169 का लेवल दिया था मैंने नीचे के लिए कि अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता है, इसको एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट करता है तो मैं नीचे आ जाऊंगा, और नीचे कहाँ तक भाई 26,122 तक। अब आप देख सकते हो 26,122 के आसपास मार्केट ने एक्यूमुलेशन दिखाया। फिर मैंने कहा कि इस ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन होना चाहिए, ट्रेड लाइन को रिटेस्ट किया, एंड देन फिर देखो 26,000 का लेवल हमारा, और 26,000 के नीचे फिर मैंने लगभग 25,896 का लेवल दिया था, मतलब 900 का ही लेवल दिया था मोटा मोटा। तो 900 के लेवल को मार्केट ने टच किया है, मतलब लेवल बोले तो डॉट टू डॉट एकदम परफेक्ट, लेवल्स में कोई कमी नहीं है, ठीक है। बट आज सेंटिमेंट थोड़े उल्टे हो गए, जहां मार्केट को तेजी करनी चाहिए थी वहां मंदी कर गया, तो बहुत सारे लोगों का सेंटिमेंट की वजह से यहाँ पे आज घाटा हो गया, क्योंकि सेंटिमेंट तेजी के थे भाई। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि कल क्या संभावनाएं नजर आ रही है। तो देखो कल के लिए मैं एक तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हूँ, आज मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे नहीं हूँ। मुझे एक ये ट्रेड लाइन नजर आ रही है कि यहाँ से एक ट्रेड लाइन बनती हुई नजर आई है, मार्केट ने इसकी आज रेस्पेक्ट भी की। कल हो सकता है फिर यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट इसकी रेस्पेक्ट करे। तो कैसे रेस्पेक्ट कैसे करेगा, अगर 25,918 यहां से लेकर 900 का लेवल मान के चले आप, अगर मार्केट ये 25,000 है, यहां से अगर मार्केट उठना चालू होता है, ध्यान रखना इसको एज ए सपोर्ट रिएक्ट करता है, तो फिर मार्केट इस ट्रेड लाइन तक जाने की कोशिश करेगा जहां पर भी ये ट्रेड लाइन मिलेगी। इसके अलावा ट्रेड लाइन ब्रेक करने के बाद में 25,984, ध्यान रखना 25,984 तक जाने की कोशिश करेगा, अगर ये 918 को एज ए सपोर्ट रिएक्ट करता है तो, ठीक है। इन केस मार्केट कुछ ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि अभी जो क्लोजिंग है ना इसकी 25,960 है, ठीक है, क्लोजिंग यहां पर है इसकी, यहां पे नहीं है क्लोजिंग, यहां पर है। तो इन केस कुछ ऐसी स्थिति हो जाएगी, थोड़ा सा गैप अप हो जाए, फिर ये थोड़ा सा इस ट्रेड लाइन को एज ए सपोर्ट रिएक्ट करने लग जाए, ऊपर निकल जाए, तो 960 के बाद में अगर ये तेजी करता है तो 25,984 मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा, ध्यान रखना इस चीज का। अगर इसके ऊपर भी ये तेजी करना पसंद करता है तो फिर मैं लगभग 26,032 के लेवल तक जाना चाहूंगा। यहां से ऊपर निकला तो 26,098 का लेवल, और इसके बाद में 26,150 का लेवल, 150 का लेवल मुझे तेजी की तरफ देखने को मिल सकता है। फिर तो दोस्तों इसमें क्या होगा ना कि एक तरह का ये डब्लू पैटर्न क्रिएशन हो जाएगा, बट ये अभी बहुत मुझे रिस्की लग रहा है, तेजी मुझे रिस्की लग रही है। मंदी अच्छी है क्योंकि तेजी सीढ़ियों से चढ़ के आती है धीरे 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 धीरे, लेकिन मंदी लिफ्ट में बैठ के आती है एकदम शार्ट से नीचे। ये देखो तीन चार कैंडल कितनी भयानक आई है ना। तो तेजी धीरे धीरे आती है, लेकिन मंदी जब आती है तो बहुत तेजी से आती है। अब बात करते हैं डाउन साइड में। देखो डाउन साइड में मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कल अगर 25,918 ये एक लेवल है, इसका ब्रेक डाउन हो गया ना इनकेस किसी भी स्थिति में, या तो हो सकता है गैप डाउन ही ओपन हो जाए, इस स्थिति में अगर इसका ब्रेक डाउन होता है तो फर्स्ट टारगेट मुझे 25,890 देखने को मिल सकता है। अगर 25,890 से मार्केट रिवर्स होके चला जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और जाना चाहिए। एक बार अगर इसको गिरना है ना अच्छे से तो इसको जाना चाहिए। मैंने आज आपको एक एक डॉट टू डॉट लेवल टेलीग्राम पर भी बताए थे कि इसको कहाँ से कहाँ तक क्या करना चाहिए, सारी चीजें टेलीग्राम पे शेयर की थी। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। यहां से उठ के एक बार जाना चाहिए वापस ट्रेड लाइन से, और फिर नीचे गिरना चाहिए, तो फिर अच्छा मोमेंटम आएगा इसमें 25,857 का, ठीक है, 25,857। और अगर भाई साहब 25,857 टूट गया ना तो फिर मार्केट में 25,782 का लेवल देखने को मिल सकता है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ जबरदस्त वाली, थोड़ा इसको गौर से देखने की कोशिश करना, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अच्छे से दिखेगी है। देखो दोस्तों, अगर आप ट्रेड लाइन भी ड्रॉ करोगे तो भी एक नीचे से ट्रेड लाइन बन के आ जाएगी, लेकिन ऊट पटांग ट्रेड लाइन ड्रॉ करना रिस्की हो सकता है हमारे लिए। सो अब हम क्या देख रहे हैं कि अगर 25,782 का लेवल तोड़ गया ना तो फिर मार्केट में कहीं ना कहीं ये एक गैप पेंडिंग पड़ा है। ये आप देख रहे हो, ये गैप बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लगभग
25,740 के आसपास का गैप है ये, मतलब 25,740 से लेकर 25,700 तक, तो यहाँ तक ये गैप भरने के लिए आ सकता है। अब बात करते हैं निफ्टी में जीरो हीरो कैसे करना है। अगर मान के चलो हमें जीरो हीरो के लेवल मिलते हैं तो देखो दोस्तों, अगर मुझे ये मार्केट मिल गया ना 26,000 के आसपास, 26,000 के आसपास, और मुझे कोई सेंटिमेंट थोड़ी बहुत कैंडल वगैरह ने ये इशारा कर दिया कि यहाँ से मार्केट माइनस में जा सकता है, नेगेटिव हो सकता है, तो मैं 26,000 के लेवल पर ही जीरो हीरो की प्लानिंग करूंगा। ठीक है, लेकिन ये मुझे मिलना चाहिए 2 बजे बाद, इससे पहले नहीं, 2 बजे बाद मिलना चाहिए, तभी कुछ मैं विचार करूंगा। नेक्स्ट दोस्तों, अब इसमें हम थोड़ा सा, ये तो हो गया हमारा निफ्टी के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम एक इंडिकेटर के बारे में, जो कि मेरा एक इंडिकेटर है। ये अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बताता हूँ कि क्या चल रहा है इसमें। देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं बात करूँ तो ये मेरा जो पर्सनल इंडिकेटर है K9, ये भी मुझे नेगेटिविटी दिखा रहा है, ये भी नेगेटिविटी दिखा रहा है। देखो लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर हायर हाई एंड फिर लोअर लो। अब ये जो है ना, ये शिफ्टिंग है, मतलब 3 PM का लास्ट का ये टाइम है, तो इसको आप कैलकुलेट ना करें, ये वापस लोअर लो ही लगाने के चांस बन रहे हैं। तो हमारा जो K9 इंडिकेटर ये भी नेगेटिविटी दिखा रहा है। अगर आपको ये इंडिकेटर लेना है K9 इंडिकेटर, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, टेलीग्राम के ऊपर इसका लिंक है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, अच्छा लगे तो ले सकते हैं, नहीं तो रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। या मेरे से भी आप संपर्क कर सकते हैं, 7229993334 ये मेरा नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करके आप लिंक मांग सकते हैं मेरे से, या फिर एक्सेस मांग सकते हैं K9 का। ओके, तो अब चलते हैं एक बार बैंक निफ्टी की तरफ कि बैंक निफ्टी में क्या क्या लेवल्स बने हुए हैं। देखो दोस्तों, बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो इंडिकेटर को सबसे पहले ऑफ कर देता हूं, और बैंक निफ्टी पे देख लेते हैं क्या क्या सिनेरियो बनता हुआ नज़र आ रहा है। देखो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है ना, वो है 59,238, जो आपको दिख रही है ना, वो क्लोजिंग नहीं है, 147 नहीं है इसकी क्लोजिंग। ठीक है, तो कल क्या होगा, अगर बैंक निफ्टी, मुझे ऐसा लगता है अगर 59,253 इस लेवल के ऊपर सस्टेन हो गई, टिक गई, तो फिर ये तेजी करना पसंद करेगी, और कहाँ तक जाएगी, 59,313 तक, 59,449 तक, और 59,604 तक, यहाँ तक तेजी करना ये पसंद कर सकती है। अगर 59,147 इसको ब्रेक कर गई निफ्टी नीचे, बैंक निफ्टी नीचे इसको ब्रेक कर गई, तो 59,088 का लेवल, फिर 59,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, और फिर इसके बाद में 58,923 का लेवल, और 58,748 तक के लेवल मुझे डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। अगर बात करें बैंक निफ्टी के अलावा सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स में देख लेते हैं एक बार क्या सिनेरियो बना हुआ है। चलो भाई सेंसेक्स, देखो सेंसेक्स में सेम एक ट्रेड लाइन बनी हुई है निफ्टी की तरह, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, कल सेंसेक्स यहाँ से जाके टकरा के गिर सकता है। तो इन सारी चीज़ों को आप देख के चलना, बिना देखे काम मत करना, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, मैं टेलीग्राम पे अपडेट देता रहूँगा आपको, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। ठीक है, अब देखो ये कल अगर 85,080 के ऊपर सस्टेन हो गया, यहाँ पर इसको सपोर्ट क्रिएट कर गया, तो फर्स्ट तो ट्रेड लाइन है, ट्रेड लाइन के बाद में ये जो टॉप है ना आज का रिजेक्शन पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो फिर मैं कहाँ तक लेके जा सकता हूँ इसको, 85,200 तक। ठीक है, 85,200 के अगर ऊपर मार्केट चला तो 85,331, और फिर 85,426, यहाँ तक मार्केट तेजी कर सकता है। अब बात करें सर मंदी की, तो मंदी में कहाँ तक हम जा सकते हैं। देखो मंदी आएगी तो बड़ी जोरदार तरीके से आएगी, फिर तो 85,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके नीचे बाजार टिका तो मुझे पहला लेवल देखने को मिलेगा 84,775 का, इसके नीचे गया तो 84,000, आप मैंने वैसे तो 84,489 किया है, लेकिन आप इसको 500 ही मान के चलें, लगभग 500 का लेवल आप मान के चलें, यहाँ तक मंदी कर सकता है। इसके अलावा तो देखो फिर दोस्तों एक लंबी चौड़ी कहानी है, शायद एक लेवल रह गया, दोबारा लिख देता हूँ मैं। 85,000 का लेवल टूटा तो पहला मेरा होगा 84,916, दूसरा लेवल होगा 84,775, और फिर होगा 84,479। अच्छा ये लेवल रह गया था मेरा पहले, क्योंकि ये यहाँ पे इसने बॉटम बनाई है ना, तो वापस आके यहाँ पे थोड़ी देर रुक सकता है, ये रुक के ऊपर जाके रिटेस्ट करके फिर गिर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी दोस्तों। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर वीडियो को आपने हाइप नहीं किया है तो हाइप कर दीजिए, और
और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने कमेंट में भी पिन किया और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप जरूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। और इंडिकेटर चाहिए तो टेलीग्राम के ऊपर ही आप देख सकते हैं, इंडिकेटर भी आपको वहाँ से देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल लाइव एनालिसिस में, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार, राम राम सा, घनी घनी खम्मा सा।